अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। घरों और बस्तियों को बरकी, कुमकुमों, क्रिसमस ट्रीज और डेविड स्टार्स से सजाया गया है, जबकि तकारीब का आगाज गुज़श्ता रात ही हो गया था। 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात गिरजाघरों में खुसूसी दुआया तकारीब का अहतमाम किया गया, जिसके बाद रिश्तेदारों, अजीज़ों और अहबाब के दरमियान तोहफे तोहफ़ का तबादला हुआ। मुल्क को दरपेश खतरात के पेश नज़र गिरजाघरों और मसीही बस्तियों के अतराफ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। इसके अलावा मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में सभी बड़े होटल्स में खुसूसी क्रिसमस ट्रीज सजाए गए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं इमरान खान साहब की। पनामा और जारी अकाउंट्स, JIT रिपोर्ट्स रियासतों की नाकामी की केस स्टडीज़ हैं, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि पनामा और जाली अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट्स केस स्टडी हैं कि रियासतें कैसे नाकाम होती हैं और किस तरह गुर्बत और कर्ज में डूबती हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि जिस तरीके और जिस पैमाने पर अवाम का पैसा चोरी किया गया वो नाकाबिले यकीन है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, मुझे उन लोगों पर हैरत है जो ये रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद भी लुटेरों का दिफा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह पर अपने पैगाम में कहा कि माजी की गलतियाँ ना दोहराने और कायदे आज़म के अफकारात को हकीकत में ढालने के लिए एक मुत्तहदी कौम की हैसियत से काम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि बाबाए कौम को खिराज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर उनके बताए गए असूलों पर अमल पैरा होकर मुल्क को हकीकी फलाही, तरक्की याफ्ता और खुशहाल रियासत बनाना है। ये बात वाज़िह है कि मुल्क भर में आज बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम और मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की और उनको अडाला जेल से मुंतकिल कर दिया गया है कोट लखपत जेल में। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की टीम ने नूर खान एयरबेस से खसूसी तैयारे के ज़रिए नवाज़ शरीफ को लेकर लाहौर मुंतकिल किया, जिसके बाद उन्हें सख्त सिक्योरिटी हिसार में कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने डंडे बरसाते हुए कारकुनान को मुंतशिर किया। इससे कबल अडयाला जेल के बाहर भी लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्होंने वहीं जेल के बाहर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का कहना है कि सेंट्रल जेल कोट लखपत में नवाज शरीफ के लिए B क्लास कमरा तैयार किया गया है, जहां एक ही कंपाउंड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अलग अलग कमरों में होंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के मुताबिक नवाज शरीफ के कमरे में टेलीविज़न, बिस्तर, कंबल, हीटर, कुर्सी और मेज़ रखवा दी गई है और उन्हें एक मुशक्ती और घर से खाना मंगवाने की सहूलत मुयस्सर होगी। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी अल अजीज़िया में 7 साल कैद नवाज शरीफ कमरा अदालत से गिरफ्तार हुए थे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब रेफरेंसेस पर महफूज फैसला सुनाते हुए अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को बरी किया। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत से ये इस्तदा की थी। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है खावर नईम हाशमी ने, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज इमरान खान साहब ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जाली अकाउंट्स और जो JIT रिपोर्ट्स हैं ये रियासतों की नाकामी की केस स्टडीज़ हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये बात जो है वो जो कुछ वो चाह रहे थे इमरान खान वैसी सजा नहीं हुई और मेरे ख्याल में सारे जो लोग हैं उनका यही ख्याल है मजमूई तौर पर कि ये जो सजा दी गई है, जितना प्रोपेगेंडा किया गया था और जितना कुछ इल्जामात थे उनको मद्देनजर रखा जाए और पूरी जो कौम है उसने एक बहुत नुकसान उठाया है असाबी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। जी जी। और ये इतना तवील मुद्दत के बाद जो उनको सजा दी गई है वो काबिल जमानत सजा है। हो सकता है 2 दिन के बाद उनकी जमानत हो जाए। हाँ जी सर, इसी तरह उनको 10 दिन का टाइम भी दिया गया है कि वो अपील भी कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं और 7 साल की जो कैद होती है इसमें
फौरी तौर पर जमानत हो जाती है, कोई लंबा चौड़ा नहीं जाना पड़ता, विद इन डेज जो है वो उनको जमानत मिल सकती है, जैसा कि पहले भी उनको जमानत मिली और वो बाहर आए थे बेटी के साथ। और ये सेम जो सिचुएशन है वो इस केस में भी नजर आ रही है। सर, ये चामगोइयाँ हो रही हैं, जिस तरह आपने पहले एवन फील्ड की बात की है तो उसमें इनको 10 साल सज़ा थी, लेकिन बाद में सज़ा मुअत्तल कर दी गई, अब इनको सज़ा जो हुई है वो 7 साल है। तो कहना है लोगों का कि ये भी मुअत्तल हो सकती है क्या? मुअत्तल भी हो सकती है जी, इसमें कोई शुबा नहीं है, जी मुअत्तल भी हो सकती है, लेकिन पहले मेरे ख्याल में पहले इनकी जमानत होगी, उसके बाद ये कानूनी चार्ज करेंगे। जी। और ये फौरी तौर पर मुअत्तल तो नहीं होगी, हम्म। लेकिन जमानत जो है इसके बारे में कहा जा सकता है कि ये हो सकता है इसी हफ्ते में जमानत पर बाहर आ जाए। जी सर, नवाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उस पर काफ़ी सवालात उठे और कुछ जो लीगी रहनुमा हैं उन्होंने मरीम नवाज़ की क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो मरीम नवाज़ की वजह से आज नवाज़ शरीफ और पार्टी इस मकाम पर पहुँची है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, मरियम नवाज बहरहाल उनकी बेटी हैं, उनके साथ रही हैं, उन्होंने साबित किया है और उसमें उसके सियासी मुफादात भी होंगे, वो आगे बढ़ना चाह रही होंगी, तो उन्होंने स्टाइल जो है वो आप देखते होंगे, बाज़ बेनज़ीर का स्टाइल जो है वो बनाती हैं। और ये खुद भी नवाज शरीफ वगैरह जो थे, ये पूरा फैमिली जो थी, इनकी बुनियाद जो थी वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते थे जी। लेकिन जहांगीर बदर इनके रास्ते में रुकावट था। और ये सबसे पहले इन्होंने जो दरवाजा खटखटाया था वो पीपल्स पार्टी का ही था। फिर जब ये नाकाम हुए तो इन्होंने तहरीके इस्तकलाल को ज्वाइन किया था। तो बहरहाल वो सियासत में एक मकासद के लिए आए थे। और बेटी भी जो है उनको भी पता है सारी सूरत हाल का। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, तो जब आप इनके घर कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो, जब ये मॉडल टाउन में रहते थे या जाती उमरा में रहते हैं, जी, तो इनको मीलों दूर तक किसी आदमी को इजाजत नहीं होती कि वो इनके घर के करीब आ जाए। वो कोई कारकुन आपको कभी नजर नहीं आएंगे। ये पहली पाकिस्तान की पार्टी है जिसके घर के दरवाजे जो है वो पार्टी कारकुनों के लिए बंद होते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है वो ये मैं नहीं कहूँगा कि लोग इनके साथ नहीं है, लोग इनके साथ है, एक स्ट्रेंथ इनकी मौजूद है। लेकिन वो जो एहतजाज का एक होता है, वो एक कीड़ा होता है जद्दोजहद करने का, लीडर के लिए लड़ने मरने का, वो ऐसा नहीं है। कल भी आपने देखा है कि थोड़ी देर के लिए जब वो आए एहतसाब अदालत में पहुंचे तो उस वक्त इनके कारकुनों ने पथराव किया पुलिस पे, पुलिस मस्जिद में चली गई, फिर उसके बाद दोबारा आ गई। हाँ जी, उसके अलावा कहीं भी कोई रैली नहीं निकालेगी किसी भी शहर में। हाँ, वो भी कोई मजबूत नहीं था, वो भी उसको भी नहीं हम कह सकते। इतना ही था जितना कल मैं देख रहा था लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है उसमें जो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस तैयार हुआ है, तो वहाँ भी 40-50-60 आदमी मौजूद थे, वहाँ 200 होंगे। तो ये जो लाताल्लुकी है खास तौर पे यहाँ। तो बाद में क्या होता है, शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुक्मरानी में पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है और उनसे 100% उम्मीद है कि कोई NRO नहीं होगा। आप इस पर क्या कहेंगे कि ये वाकई बात दुरुस्त है? देखिए, NRO जो है वो इन्होंने नहीं करना, इमरान खान ने नहीं करना। NOR करने वाले और लोग होते हैं जी। तो जैसा इमरान खान साहब ने नैब के बारे में फरमाया कि जी नैब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जिसको वो समझते थे, और उन्होंने मायूसी का इजहार किया नैब के साथ। सही। तो ऐसे जो भी रियासती अदारे हैं तो वो वजीर आजम के कंट्रोल में ना माजी में थे ना अब हैं। बस ये बात याद रखिएगा कि फैसले जो है वो इमरान खान ने नहीं करने, किसी और ने करने होते। सर, कल हमजा शहबाज शरीफ जो है वो ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी न्याजी साहब आप सुन लें, आप नैब के पीछे जो है वो छुप कर हम पर वार कर रहे हैं। तो इस तरह की ये बयानात देना कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, हमजा जो है वो उनकी शख्सियत नहीं है ऐसी, हमारे दोस्त है,
जी। अल्लाह ताला उनको अपने करम में रखे। उनके वालिद गिरफ्तार है, सही। लेकिन उनके अंदर कोई सियासी हलचल मचाने वाली कोई ऐसा करिश्मा साज आदमी नहीं है। वो अपनी शक्ल से, अपने स्टाइल से, अपने तमाम चीज़ों से उनकी नॉलेज जो है, तो जिस सियासतदान की नॉलेज ही दूसरे मुखालिफ सियासतदानों के बारे में इल्ज़ाम तराशी करना हो, और यही जो एक बड़ी बात है, वो इमरान खान साहब भी जो है, उनका भी जब 22 साल अपोजिशन की है कि नारा रहा है, अब हुकूमत में चले गए, अब भी उनको कोई करप्ट जो सियासतदान है वही उनका मौजू है। तो मेरे ख्याल में सियासत में आज वो कद के लोग नहीं रहे जिन्हें हम वाकई सियासतदान कहा करते थे, और जिनके बच्चे बच्चे को पता होता था कि कौन सियासतदान क्या सियासतदान है। आज मुझे भी नहीं पता होता कि किस महकमे का कौन वजीर है। तो ये सियासत के साथ जो एक खिलवाड़ हुआ है, उसने सियासत को बहुत नीचे गिरा दिया है। सियासत को अवामी सतह पे नहीं रहने दिया गया। लोगों का ख्याल है कि सियासत उनके लिए नहीं होती, किसी और के लिए होती है। ठीक है। और लोग जो वोट डालने जाते हैं, तब्दीली का होता है, वो मेला ठेला तो सबको पसंद है, लोग निकलते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। ठीक है सर, वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज बयान दिया कि हम भारत समेत जो तमाम ममालिक से इस खित्ते में तिजारत चाहते हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा हो सकता है जी तिजारत का, और ये पहली दफ़ा नहीं है। पाकिस्तान जो है पिछले कई अशरों से ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ तिजारत शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कि वो आलू वगैरह के ट्रक आने शुरू हो गए थे, और वो टमाटरों के ट्रक आने शुरू हो गए थे कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो कभी माजी में ये कभी नहीं रहा, क्योंकि जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया जो है वो मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और बच्चों को, औरतों को भी वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, जख्मी किया जा रहा है, और उसके जवाब में जो पाकिस्तान की फौज है वो भी उनके मोर्चे तबाह करती है। तो ये सारे हालात जो हैं ये किसी ऐसी डिगर पे नहीं है, और इसमें कोई बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ है, ये पहले आर्मी चीफ है, पहली बार जो खुलकर जिन्होंने कहा है कि ताल्लुक दोनों का होना चाहिए। इस तरह दोनों के जो करतारपुर बॉर्डर पे सभी ने देखा, वजीर आजम साहब और आर्मी चीफ साहब, और सभी ने वेलकम किया जो मेहमान आए थे इंडिया से। उसके बाद भी मेहमानों का क्या असर हुआ, फिर उनको इतना प्रेशर में लाया गया कि सिद्धू ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। वो जो उनकी सूबाई वजीर आई थी यहाँ पे, उसने बड़ी तकरीर की इधर, और बड़ी आंसुओं के साथ रोई, और वापस जाकर उसके आंसू जो है वो गुस्से में बदल गए थे। तो इन तमाम चीज़ों का कोई ऐसा नहीं है। ये ख्वाहिश हो सकती है पाकिस्तान की सिविल हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान के अदारों की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से कि ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाए जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। भारत जो है वो, देखिए, जब हम कह रहे, हमारे आर्मी चीफ जिस दिन कह रहे थे कि हम ताल्लुकात उनके साथ बेहतर बनाना चाहते हैं, और दोनों मुल्कों में भूख, गुर्बत और बीमारियां ख़त्म हों, ताकि लोग जो है वो बेहतर किसी एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सके। और उसी दिन उनकी जो वजीर खारजा है सुषमा स्वराज, वो कह रही थी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी मौजू पर, किसी भी हालात में पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब देखिए, इंडिया में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के बाद बहुत सारे दानिशमर जो है आप जिनसे रब्ता करते होंगे, उनका कहना होगा, हाँ जी, वो कहते हैं इस बारे में कि वो इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात भी देते हैं, मुहिम चलाते हैं। ये भी कर रहे हैं। दूसरा अपना जो कांग्रेस है, तो अगर वो भी हुकूमत बनाती है, तो जनाब कांग्रेस की तो बहुत ज्यादा हुकूमतें रही हैं हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा उन्होंने हुक्मरानी की है जी। और कांग्रेस की तरफ से भी कभी कोई मुझे बताइए कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई हो कि जिसमें कोई 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इस मुल्क के लोगों के कुछ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए हों। ये एक पता नहीं, ये दुनिया में उसकी वजह ये है कि जो तकसीम हुई उसको तस्लीम नहीं किया इंडिया ने।
हाँ, जो एक बंदे ने तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान को, और वो करना भी नहीं चाहते, तो माजी पूरा का पूरा 71 साल में आप कोई एक मुझे मौका वाक़या दे दे। भुट्टो साहब ने भी कोशिश की थी, और लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो तो इतना सख्त मौकफ नहीं है कश्मीर के हवाले से। सर ठीक है, आपका मौकफ इस हवाले से ये सामने आया भारत के हवाले से कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है लेकिन इंडिया ने हमें बहुत मायूस किया है। सर बहुत शुक्रिया। खबर नईम हाशमी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, हमें वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे एहतसाब अदालत ने, याद रहे कि जज अरशद मलिक ने नैब रेफरेंसेस पर महफूज फैसला सुनाते हुए अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म को बरी किया। साबिक वज़ीर आज़म ने अदालत से इस्तदा की थी कि उन्हें अडाला जेल के बजाय कोट लखपत भेजने के अहकामात जारी किए जाएँ, और जिस पर जज अरशद मलिक ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। बात करेंगे अली जहांगीर सदीकी की, और अली जहांगीर सदीकी ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का ओहदा छोड़ दिया है, और इस्लामाबाद में अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के बारे में ये बात सामने आई है। दफ्तर ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक अली जहांगीर सदीकी ने अपना ओहदा छोड़ा है और उनकी जगह असद मजीद को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका के नए पाकिस्तानी सफ़ीर के ओहदा संभालने तक रिजवान शेख नाजिमुल अमूर रहेंगे। ये बात वाज़ेह है कि असद मजीद इस वक्त जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, तहाँ वो जनवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका आ जाएंगे। याद रहे कि 8 मार्च 2018 को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मारूफ बिजनेसमैन जहांगीर सदीकी के साहबजादे अली जहांगीर सदीकी को अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर तैनात हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत आने के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बताया था कि हुकूमत ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी को हटाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सियासी बुनियादों पर उनकी तैनाती की गई। ख्याल रहे कि अली जहांगीर सदीकी को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है और उनके खिलाफ तहकीकात जारी है। अली जहांगीर सदीकी पर इस गार्ड कंपनी में 10.5 अरब रुपए की करप्शन से मुताल्लिक इल्ज़ामात हैं। इसके अलावा उन पर FHF असासा केस में ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिका में बतौर सफ़ीर अपनी तैनाती के लिए रिश्वत दी। ये बात याद रहे कि नैब की जानिब से अली जहांगीर सदीकी और इस गार्ड 9 लिमिटेड के दीगर डायरेक्टर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ एक निजी शिकायत पर किया गया था। इस तहकीकात में अली जहांगीर सदीकी को कई मरतबा तलब किया जा चुका है, जहां उनसे कई घंटों तक तफ्तीश की गई थी। अब बात करेंगे भारत समेत तमाम ममालिक से तिजारत चाहते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना असद उमर का। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि भारत समेत खित्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत के लिए ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि गवादर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। सीपैक के अगले मरहले में सनत और तिजारत को फ़रोग देना है, गुर्बत के खात्मे, कारोबारी सरगर्मियों में फ़रोग और नौजवानों के रोज़गार फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। पाक ईरान तिजारत के फ़रोग के लिए 30 दिन में रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की हैं, और पाक अफ़गान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के बाद से स्मगलिंग के खात्मा को मुमकिन बनाया जाएगा, जबकि हलाल फूड्स की आलमी मार्केट में बलूचिस्तान मौसर किरदार अदा कर सकता है। बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से मुलाकात और तिजारती मुश्किलात के हल की तजावीज़ से मुताल्लिक इजलास से खिताब के दौरान असद उमर ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ ज़राअत की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर काम करेगी। पाकिस्तान के बरामद कुनंदगान की मुश्किलात का जायज़ा लेकर उनको हल और तिजारती पॉलिसियों की तश्कील में निजी शोबे की मुशावरत को शामिल रखेंगे। हमारी कोशिश है कि ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक से बेहतर तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करें। हमने तिजारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भारत की तरफ खैर सगाली का हाथ बढ़ाया, तब इसका मुस्बत जवाब नहीं मिला। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि मुल्क में करंट अकाउंट खसारा घटकर 1 अरब रह गया है और बातदरीज कमी की जानिब जाएगा। ज़मीनों पर कब्जे की बात करेंगे। नून लीगी MNA अफजल खोखर सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अफजल खोखर को अराजी पर कब्जे के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अफजल नदीम खोखर और रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ ज़मीनों पर कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने मुकालमे के दौरान
रिमार्क्स दिए कि तुमने पटवारियों को साथ मिलाकर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया। पहले ज़मीनों पर कब्जा किया, बाद में उनको कब्जा करके बेवाओं और यतीमों की ज़मीनें हड़प कर गए। आप लोग अपने इलाके के बादशाह बने हुए थे, आपके खिलाफ लोग अदालत जाने से डरते थे। आज तक जो करते रहे उस पर खुदा का खौफ नहीं आया। अदालत ने अफजल खोखर की ज़मीनों को यकजा करने वाले कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी को पेश और एंटी करप्शन को अफजल खोखर के बड़े भाई शफी खोखर से तफ्तीश करने का हुक्म जारी किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर सबसे पहले इंसाफ इन मस्कीनों के साथ होगा जिनकी ज़मीनें आप हड़प कर गए। 1977 में न्याज बेग स्कीम मंजूर हुई और इसके बाद किस कानून के तहत 2014 में अफजल खोखर की ज़मीन यकजा की गई। पुलिस ने अफजल नदीम खोखर को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही थाना नवाब टाउन में बरतानिया में मुकीम मोहम्मद अली जफर नामी शख्स की मुद्दत में दर्ज की गई FIR पर गिरफ्तार कर लिया। FIR के मतन के मुताबिक उसने कई साल काबिल तारिक महमूद नामी शख्स से 34 मरला ज़मीन खरीदी थी। अब उस जगह पर अफजल खोखर की रिहायशगाह खोखर पैलेस बन चुका है। अदालत ने हुक्म दिया था कि जिसकी भी ज़मीन पर कब्जा है वो मुतलका पुलिस ऑफिसर्स को दरखास्त दें। लंदन में मुकीम होने के बायस न आने पर केस लड़ने के लिए फैज़ अहमद नामी शख्स को मुख्तार आम दे रहा हूँ। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को आप इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।